ओम शांति। आज हम कर्मों की सजा से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम उन कर्मों की सजाओं से बचेंगे कैसे? क्योंकि आज जिस प्रकार हमें कई बार बिना सोचे समझे कई कई ऐसे समय पर हमें कर्मों की सजा मिल जाती है, जो हम कई बार दुख में आ जाते हैं, अशांति में आ जाता है या चिंताओं में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और वो भी अचानक। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होता कि मेरे साथ क्या बीतने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब वो घटना घट जाती है तब हमें याद आता है कि ये क्या हो गया, और वो होता भी अचानक है। कई बार व्यक्ति घर से बिल्कुल आराम से निकलता है, शांतिपूर्वक निकलता है, स्वस्थ निकलता है, लेकिन अचानक रास्ते में हार्ट फेल हो गया, चक्कर आ गए, एक्सीडेंट हो गया, और वो खुद को भी ब्लेम नहीं दे पाता उस समय। लेकिन बस उसके अंदर चिंतन क्या रहता है, ये मेरे साथ क्या हो गया। वैसे ही सोचे कि हमारे कर्मों की सजा भी हमारे साथ चलती है। जिस प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म धारा भी हमारे साथ चलती है, क्योंकि हर कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज आप जब सुबह उठते हैं, ये उठना भी एक कर्म में ही है। आँख खोलते हैं, ये भी एक कर्म है। आप किसी से बातचीत करते हैं, ये भी एक कर्म है। लेकिन वो बातचीत कैसी है? जो कई बार होता है कि वो बातचीत किसी को दुख देने वाली होती है, कई बार होता है कि वो बातचीत किसी को खुशियां देने वाली होती है। तो जो दुख देने वाली बातचीत है वो देती है आपको कर्मों की सजा, लेकिन जो खुशियां देने वाली है वो आपको उन सजाओं से बचा लेती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पाप कर्म करते हैं, लेकिन कई बार वो कई ऐसी चीज़ों के कारण बच भी जाते हैं। तो कारण है कई बार उनके पुण्य कर्म उनके सामने आ जाते हैं, और जब उन्हें कोई बचा नहीं सकता तो पाप कर्म भी उनके सामने आते हैं। कहते हैं ना, पाप कर्म ऐसी चीज़ है जो कभी छिप नहीं सकते, भले कितना भी छिपा लें। हम भले मन से किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये भी हमारे पाप कर्मों में आ रहा है। अब नेगेटिव कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है, हमारे संस्कारों पर भी पड़ता है, और हमारे कर्मों पर भी पड़ता है। हम बहुत नित्य नियम करते हैं कर्मों की सजाओं से बचने के लिए। आज हम दान पुण्य क्यों करते हैं? आज हम व्रत नियम क्यों रखते हैं? आज हम इतने कर्म कांड क्यों कर रहे हैं? आज हम अपने भाग्य को बनाने की इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? कारण है कि हम जितना अच्छा करेंगे सजाओं से उतना बच जाएंगे, और जितना हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे उतना हमारे साथ बुरा होगा। और कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी हम अटेंशन नहीं रखते। अगर हम हर कर्म में अटेंशन रखें कि मुझे जो भी कर्म करना है वो सोच समझ कर करना है। कहते हैं ना, अगर हम सोच समझ कर कोई भी कार्य को करें तो उसका पाप कर्म कभी नहीं बनता। लेकिन अगर हम वही चीज़ को कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का हमने ना सोचा ना समझा, लेकिन ओनली किया, तो उसका हमें पाप मिलेगा। तो इसीलिए हमें पाप कर्मों से बचने के लिए जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी ऐड करने हैं जिससे हम सजाओं से मुक्त हो सके। क्योंकि आज जिस प्रकार मनुष्य आत्माएं बहुत सारे कार्य कर रही हैं, अच्छे कार्य भी हैं, श्रेष्ठ कार्य भी हैं, किसी को आगे बढ़ाने वाले भी हैं। कई जगह पर ऐसे कार्य भी होते हैं जहां पर लोग आपकी एकता की मिसाल देते हैं, लोग आपके कर्मों की मिसाल देते हैं, और लोग आपके बोलचाल की भी मिसाल देते हैं। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो दुनिया आपकी मिसाल दे। आज जीवन में हम जब संघर्ष करते हैं, क्योंकि कोई भी आप कर्म करते हैं उसमें संघर्ष की गाथा जुड़ जाती है। क्योंकि आपने संघर्ष किस चीज़ से किया था? कर्मों से। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जो आपको आपके ही कर्मों से भटकाने के लिए आए। लेकिन आप अपने जीवन को एक ऐसा ट्रैक दे चुके थे जहां पर संघर्ष के साथ साथ अपने कर्मों को निखारने की भी चीजें थी। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों चीजों में बैलेंस रखा आपने, कर्मों को भी सुधारा और कर्मों में अटेंशन भी रखा। तो जब दोनों चीजों में ये बैलेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली दुनिया वालों की ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो गई। और जब दुनिया की ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो इसका मतलब सजाएं धीरे धीरे आपकी कम होती जा रही हैं। सजाएं कम होने से ही आपके जीवन में एक हल्कापन आता है। कहते हैं ना, जब सिर के ऊपर से कोई बोझ निकल जाता है, भार उतर जाता है, तो हम कहते हैं आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। वैसे ही सोचें
कि अगर आप जीवन में कभी हल्का महसूस कर रहे हैं, कि आज आपको लग रहा है कि आज मेरे मन के ऊपर कोई भार नहीं है, तो समझ लेना कि वहां पर आपके कुछ कर्मों की जो सजा है वो डिलीट हो गई है, आप थोड़े से हल्के हुए हैं। वैसे ही आप ऐसी ऐसी चीजें करें जिससे आप खुद को हल्का महसूस कर सके। जैसे कईयों को दान देते ना, तो सोचते हैं आज मैं बहुत हल्का हो गया हूं, आज मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने जीवन में कुछ नया किया है। तो मीन्स हर दिन कुछ नया करें, लेकिन वो ओनली अपने लिए नया ना करें, दूसरों के लिए भी करें। और हमारे अंदर जो चीजें नई करने की है, हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं और नई चीजों को अपने जीवन में एडिशन भी कर सकते हैं। क्योंकि एक ही चीज को हम पूरे दिन में रिपीट करते जाए, अगले दिन में भी सेव करें, तो क्या होगा, आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। हमें लाइफ को बोरिंग नहीं करना है, कर्मों को भी समझना है, कर्मों की सजाओं से भी छूटना है, लेकिन लाइफ को एक एंजॉयमेंट लाइफ बनाना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी चीजें निकालनी है कि मुझे दुनिया को खुशी कैसे देनी है, दुनिया से दुआएं कैसे लेनी है, मेरी तरफ से दुनिया को क्या चीज जानी चाहिए। तो जब इन चीजों का आप बार बार ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि जीवन में मैं हल्का होता जा रहा हूं। जैसे शरीर के ऊपर बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ना, तो बहुत भार महसूस होता है, और जैसे कपड़े उतारना शुरू हो जाते तो हल्के होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे पाप कर्म आ चुके हैं। उन पाप कर्मों से हम तब तक नहीं बच सकते जब उनका सफाया नहीं करेंगे, इसीलिए हमें उन कर्मों का सफाया भी करना है। तो यहां पर हमें कर्मों की सजा से बचने के लिए पहले तो चाहिए अटेंशन। क्योंकि जब कर्मों की चीज़ों में हम अटेंशन रखना शुरू हो जाएंगे, तो हमें कभी भी कर्म आपको टेंशन नहीं देंगे। आज कर्म आपको टेंशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटेंशन भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए जीवन में कोई भी कार्य जब आप पकड़ते हैं, कार्य करने के लिए सोचते हैं, तो पहले ये सोचे कि उस कार्य का मुझे फल क्या मिलेगा। आज जैसे देखो, किसी को हम अच्छी चीज़ें समझाते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। हम कहते हैं आज हमने इस व्यक्ति की सेवा की या यहाँ जाकर के सेवा की तो मेरा दिल खुश हो गया। वैसे ही सोचें कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती जो आपको जीवन को खुशी देकर जाती हैं, लेकिन कई बार कोई ऐसी बातें भी आती हैं जो आपके जीवन को दुख देकर जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि हमें दुख मिले? नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हैं। लेकिन खुशियां आपके जीवन में तब आएंगी जब आप अनेक प्रकार के पाप कर्मों से या कर्मों की सजाओं से बच जाएंगे। क्योंकि जब बहुत सारा बोझा होता है सिर के ऊपर, जैसे एक कूली है, बहुत सारा बोझा उसने सिर के ऊपर रखा हुआ है, आप सोच सकते हैं कि वो मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो तब मुस्कुराएगा जब वो सिर के बोझे को नीचे उतारेगा। लेकिन जब तक उसके सिर के ऊपर वो बोझा रखा हुआ है, तब तक वो ना तो मुस्कुरा सकता है ना वो हिलजुल सकता है। लेकिन जैसे वो बोझा नीचे उतर गया, वो आराम से हिलता डुलता है, सब चीजें करता है। वैसे ही सोचे कि आज हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे कितनी आत्माओं को खुशी मिल रही है। या कई बार ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं कि किसी को हमारे एक एक कर्म से दुख हो रहा है और हम सजाओं के भागीदार बनते जा रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने ओनली बोला ही है। लेकिन बोलने से पहले आप ये सोचें कि क्या एक होता है कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है, एक होता किसी को एक आईना दिखाने के लिए, आईना मीन्स उसको बहुत सारे पापों से बचाने के लिए समझाया जाता है, ये बोला जाता है, और एक होता है किसी को स्पेशली दुख देने के लिए बोला जाता हो। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमें कर्मों से बचना है तो कर्मों में अटेंशन ज़रूरी है। अगर हमें कर्मों की सजाओं से बचना है तो भी हमें अटेंशन चाहिए, लेकिन वो तब आएगा जब हर कर्म में आप चेकिंग रखेंगे। हर कर्म करते हुए आप अपनी चेकिंग सदैव याद रखें कि मुझे कोई भी कर्म करने से पहले स्वयं की चेकिंग करनी है कि इस कर्म से मैं भी दुखी ना हो, सामने वाला भी दुखी ना हो, और उसका फल भी मुझे दुख वाला ना मिले। क्योंकि हम जब किसी को कुछ देते हैं, भले वो दुख दिया या सुख दिया, रिटर्न में वो फल के रूप में हमारे पास ही आएगा। तो चीज वही दे जो लौट कर आए, तो आपको खुशियां दे या सुकून दे, और आपको हर कर्म की सजा से बचा सके। इसीलिए हमेशा सावधान रहें कि हमें कर्मों की सजाओं से बचना है, तो कर्मों को श्रेष्ठ बना लें। ओम शांति।